Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Pakistan demanding climate reparation. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली क्या हुआ है पाकिस्तान ने विटनेस किया है वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर अपने हिस्ट्री में इसकी वजह से डिमांड की जा रही है उनके द्वारा कंपनसेशन फ्रॉम द रिच कंट्रीज जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज को कॉज करने में क्या होता है क्लाइमेट रेपरेशन उसकी बात कर लेते हैं क्लाइमेट रेपरेशन या फिर क्लाइमेट कंपनसेशन बोला जाता है कॉल फॉर अ मनी टू बी पेड किन के द्वारा डेवलप्ड कंट्री के द्वारा किन को डेवलपिंग कंट्रीज को सो दैट जो है हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है और जो कंटिन्यू टू मेक लाइक दिल बी डूइंग इट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज उनके लिए पैसे पे करने की बातचीत की गई है बिकॉज उस उन चीजों की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गई श्रीलंका हो गई लाइक छोटी कंट्रीज जो सफर कर रही है उनको who is responsible for climate change historical emission देखो historical responsibility जो है western nation की is important because carbon dioxide जो है वो atmosphere में है for hundred of years और वो एक cumulative accumulation है carbon dioxide का जिसकी वजह से global warming हो रही है polluter says principle जो concept है polluter says principle वो polluter liable बनाता है उनको नॉट जस्ट ओनली पेइंग द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन बट उनको कंपनसेशन भी देनी पड़ती है विक्टिम्स को जिनको इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उनके कंट्री में फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए जैसे पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं हमें पता है पाकिस्तान कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके सो ये एक तरीके का पैसा लेने का ऑल दो ये सब चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रही है बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जिसमें यूके भी आता है वो अकाउंट करता है ओवरऑल 50% ऑफ द ऑल द एमिशंस ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम और वी कैन से द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज रशिया कनाडा जापान ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए तो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है 65% और ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ ऑल एमिशन फर्दर कंट्री जैसे हमारी इंडिया की जो कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है वो सिर्फ थर्ड 3% हिस्टोरिकल एमिशन को कंट्रीब्यूट करती है जहां पे चाइना जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट एमिटर है फॉर ओवर 15 years जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस एमिशन में 11% टू टोटल एमिशन सिंस 1850 अगर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो ये इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का वो काफी सिवियर है किन पे पुअरर नेशन पे बिकॉज उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से और वीकर कैपेसिटी टू कोप अप की वजह से इसी वजह से ये जो डिमांड्स है फॉर लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन कंट्रीज जिनके पास जिन्होंने नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन किया है हिस्टोरिकल एमिशन को और सेवियर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके क्लाइमेट को डेवस्टेट किया है इम्पैक्ट्स क्या है इंडिया में देखो इकोनॉमिक लॉस जो है साइक्लोन एम्फन से जो इंडिया में हुआ था बांग्लादेश में हुआ था 2020 में उससे हैज बीन असेस्ड उसको असेस किया गया था $15 billion के उस पे what did the International Convention say about the climate responsibility? Number one, we have is admission of responsibility. जो UN Framework Convention है climate change का 1994 international agreement lay down करता है broad principle of the global effort to fight climate change explicitly acknowledges this differentiated responsibility of nation. ये काफी clear करता है rich countries को कि उन्हें जो है finance एंड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग नेशंस को सो दैट वो टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज को रिच कंट्रीज जो है वो एग्री किया था उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए $100 billion टू द डेवलपिंग वर्ल्ड एवरी ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैंडेट प्रेजेंट स्टेटस की बात करें जो प्रॉमिस है $100 billion का इन असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज वो अभी भी कंप्लीट होना बाकी है एक रीसेंट रिपोर्ट जो यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ने प्रिपेयर की थी फॉर द यूएन जनरल असेंबली जिसमें एनुअल फंडिंग की रिक्वेस्ट की गई थी रिलेटेड टू क्लाइमेट लिंक डिजास्टर्स व्हिच वाज एवरेज अराउंड 15.5 billion dollar in the 3 year period between 2019 and 21 ये जो यूनाइटेड लाइक स्टेट्स हैं वो अकेले ही उनका जो है 1.9 ट्रिलियन
डॉलर का डैमेज दे चुकी है दूसरे कंट्रीज को ड्यू टू इट्स एमिशन। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें, देखो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जैसे लाइव्स, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, हेल्थ इम्पैक्ट्स, डैमेज टू कल्चरल हेरिटेज। इकोनॉमिक losses, the unavoidable annual economic losses from climate change were projected to reach somewhere between $290 billion to $580 billion by the year 2030। इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और एनजीओ ने मैनेज किया टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट चैनल फॉर द लॉस एंड डैमेजेस एट इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। देयरफॉर जो वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है लॉस एंड डैमेज का, वो सेटअप किया गया था 2013 में। वो फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है नीड टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज टक्स बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, share it and subscribe my YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.